जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हमारे गुरु जी महाराज हैं ही इतने प्यारे कि उनका शुक्राना किए बिना ऐसा लगता है जैसे आज दिन में हमने पता नहीं कितना इम्पोर्टेंट काम नहीं किया। उन्होंने ऐसी ही आदत डाल दी है, तो ये सबसे प्यारी एक वंदना है हमारी, हमारे महाशिव के चरणों में। हमारे महाशिव हमारे पूर्ण गुरु, जिनकी लीला अपरंपार है। कई बार हमें समझ ही नहीं आता कि हमें करना क्या है। जैसे मन में भाव लेकर आ जाते हैं और कुछ कुछ ऐसी बातें या ऐसा कुछ दिखा देते हैं कि आंखों पर यकीन नहीं होता कि ये गुरुजी महाराज जी आप मुझे दिखा रहे हो। तो सच में कुछ ऐसा होता है कि जैसे हम लोग गुरु महाराज जब भी हमें वो मौका दे देते हैं कि अब तुम्हें मतलब सिमरन करना है, दिन में जो भी समय आपको मिले, कोई ज़रूरी नहीं आप किसी समय पर निर्भर हो, लेकिन अपने अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है, अपनी जो हमारे अंदर एक विश्वास होता है और हमारे अंदर एक दृढ़ता होती है कि हमें ये करना ही करना है, तो ये महाराज का बहुत ही प्यारा एक आशीर्वाद है, जिसको बहुत प्यारी ब्लेसिंग समझ के आप जितना हो सके शुक्राने की तरफ, शुक्राने करते हुए, परमात्मा के गुणगान करते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाओ। पता नहीं कब कहाँ कैसे, और सच में गुरु महाराज का एक ना एक हमें एक ऐसा प्रैक्टिकल या एक ऐसा जो सीख वो हमें जीवन की देना चाहते हैं वो हमें मिल जाती है। आप यकीन नहीं कर सकते, लेकिन वो सब आपके जीवन में होने लगता है। नामुमकिन कोई चीज़ है ही नहीं। आप किस तरीके से उससे आगे बढ़ोगे, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उसको सीखते हुए आगे बढ़ रहे हो। इससे ज़्यादा तो कुछ शब्द हमारे जीवन में हमारे पास हो ही नहीं सकते। महाराज का शुक्राना करना मतलब हमारे जीवन की सबसे बड़ी वो दात है जो महाराज ने बख्शी है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जब कोई शुक्राना हमारे जीवन में ऐसा सत्संग गुरुजी बख्श देते हैं, तो उसका हमारा मकसद बन जाता है कि उसका शुक्राना हमें करना ही करना है। कभी हेल्थ से रिलेटेड होता है, कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसा मिरेकल हो जाता है जिसको हम बोलना चाहते हैं और कई बार नहीं ध्यान रहता, लेकिन गुरुजी महाराज की जो कृपा है ना, उसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। जीवन आसान नहीं है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। रियल लाइफ है, जीना है, स्ट्रगल करना है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो भी परिस्थिति आपको परमात्मा देता है, उस परिस्थिति में से अपने आप को निकालते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने जीवन में सत्य, और उससे भी ज़रूरी कि आप सत्य के साथ साथ उस परमात्मा का नाम सिमरन करते चलो जो नाम उन्होंने बख्शा है। और एक उन्होंने जो जीवन में सीख दी है कि जितना हो सके आप नेगेटिव एनर्जी से दूर रहो। आपको निंदा नहीं करनी, आपको चुगली नहीं करनी, आपको सिर्फ चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी। गुरुजी बहुत कोशिश करते हैं यही बार बार बताने की कि चिंता नहीं करनी नहीं करनी, लेकिन इंसान है ना, तो कहीं ना कहीं से घूम फिर के वो दिमाग में घुस जाती है और फिर बहुत कोशिश करते हैं कि हम उससे बचें। और जो कुछ भी परमात्मा ने दिया है वो बहुत ही प्यारा है, जिसको हम बयान नहीं कर सकते। इतनी खुशियां भर देते हैं। खुशियों का मतलब यही नहीं होता कि आप एकदम से बहुत सारे पैसों के साथ जी रहे हो, या एक लाइफस्टाइल जो आप जो बहुत सारे आपके सपने होते हैं एकदम से एक एक करके पूरे हो जाते हैं। नहीं, वो होते हैं लेकिन समय के अनुसार। और उस मंजिल तक पहुंचने पर भी आपको एक स्ट्रगल करना है। आपको एक जीवन प्रक्रिया जो इस धरती पर आने के बाद आपको जीनी ही जीनी है, वो तो जीनी है, उससे आप नहीं बच सकते। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो उस परमात्मा की मर्जी है ही। लेकिन उन्होंने शायद एक चीज समझाने की कोशिश की है कि जब आप अपने सीधे सीधे रास्ते चलते हो ना, तो उस सीधे रास्ते पर चलते हुए जो आपको मिल रहा है ना, उसको उस परमात्मा का बहुत बड़ा आशीर्वाद समझो। कई बार हम सोचते हैं कि चलते जा रहे हैं, अरे यार
ये मुसीबत कहाँ से आ गई, ये टेंशन कहाँ से आ गई, ये प्रॉब्लम कहाँ से आ गई। लेकिन ये भी सोचना हमारे लिए ज़रूरी है कि जब ये जो चीज़ आई है आपके सामने, वो आई ही इसलिए है कि वो उससे आपका पीछा छूटना है। क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करके आगे बढ़ते हो ना। ऐसे ही जैसे मैथ्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, आप सॉल्यूशन करते जाते हो तो आपका टेस्ट पेपर क्लियर होता चला जाता है। इसी तरह महाराज ने जीवन की भी एक हमारी एक जर्नी लिखी है। उस जर्नी के हिसाब से जितने टेस्ट आते जाएं, उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो सारी आपका टेस्ट पेपर ही है और कुछ नहीं। बस हम लोगों को कहीं भी रुकना नहीं है, अटकना नहीं है, उनका शुक्राना बोलना है, सिमरन करना है और आगे बढ़ते जाना है। मुझे अच्छी तरह से याद है, 2-3 सत्संग फटाफट से गुरुजी याद दिला रहे हैं। मैं अभी गुरुजी से बोली थी, गुरुजी शुक्राना तो करना है, अपने सत्संग याद दिलाओ। तो एक बार जैसे पूजा वगैरह हम कर लेते हैं तो उसके बाद आदत होती है भगवान सूर्य को जल देने की। तो मेरे जीवन का बहुत प्यारा सत्संग है, बहुत शुरू की बात है। शुरू में गुरुजी ने अपने से कनेक्ट करना शुरू किया था, तभी की बात है जब मैं कुछ भी नहीं जानती थी और अब समझ में आता है वो सब क्या था। कि गुरुजी क्या करते हैं, जब आपको कुछ भी आपको सिमरन कराना होता है तो वो आपको बता देते हैं कि ये करना है। तो उसी के तरीके से जब सूर्यदेव को जल दे रही थी तो बाहर बालकनी में तुलसी का पौधा था, वहां तुलसी के पौधे में जल देने लगी अपना रूटीन से। और तो पता नहीं क्या हुआ कि सडनली मेरा मतलब मैं कुछ सोचने लगती हूँ और जो जल देते देते जो मुझे सिमरन करना है वो नहीं होता। जैसे होता है ना, एक पॉज हो जाता है कुछ सेकंड का, वो हो गया और मुझे खुद भी कुछ नहीं पता। और सडनली ऊपर से ऊपर की साइड से एक हीरे की तरह चमकता हुआ कुछ, हीरे की तरह इतना ब्राइट, ऐसा मेरे फेस पर आके टक ऐसे कुछ आता है ऊपर की तरफ से। मुझे नहीं समझ में आया वो क्या था और मेरी आंखें एकदम से बंद हो जाती हैं कि ये क्या है। मुझे लगा जैसे कुछ बहुत चमकती हुई चीज मेरे फेस पर गिरी। वो क्या था मुझे नहीं पता, नहीं समझ में आया और ना ही गुरुजी ने आज तक मुझे उसका आंसर दिया है। जैसे कि ऊपर से कुछ ऐसा हीरे की तरह चमकता हुआ मेरे फेस पर आया और मेरी आंखें एकदम से बंद हो गई और मुझे ऐसा लगा शायद मैं प्रेयर नहीं कर रही हूँ तो शायद गुरुजी ने ऐसा कुछ किया। पर वो कुछ तो था लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, वो महाराज की मर्जी है, उन्होंने याद दिलाया है। तो मैं सत्संग तो मेरा जो वो बोल रहे हैं वो तो हुक्म है तो वो तो बोलना ही पड़ेगा। तो वो फेस पर आकर एकदम से मेरी आंखें बंद हुई और चेहरे पर गिर गया। वो मुझे नहीं समझ आया वो क्या था। फिर मैं फटाफट से प्रेयर करने लगी, कान पकड़ लिए, मैं कहा सॉरी गुरुजी, मुझे तो सूर्यदेव को जल देते हुए उनका नाम लेना है। फिर मैंने वो नाम लेना शुरू किया और जैसे गुरुजी ने समझाया वैसे पूजा की और जल दिया और मैं अंदर आ गई। तो ऐसा ही एक टाइम फिर हुआ, एक तो ये हुआ, फिर कुछ समय बाद क्या होता है कि एक बार फिर दोबारा से वैसे ही कुछ समय हो जाता है बीच में। कुछ भी एक साथ कभी कुछ घटित नहीं होता, हमेशा बीच में कुछ समय होता है। समय अपने आप में अपना पूरा समय लेता है। जो भी आपके लाइफ में जो कुछ भी ब्लेस करना होता है गुरुजी महाराज समय के अनुसार ही देते हैं, आपकी मर्जी के अनुसार कभी नहीं देते। ये बहुत बड़ा सत्संग है गुरुजी का। तो जैसे मैं फिर एक बार जैसे पूजा के बाद जल देने के लिए गई तो वहां पर क्या होता है कि जब मैं जल दे रही होती हूँ तो मुझे नहीं पता, मुझे सडनली महसूस होता है कि मेरे राइट साइड पर, राइट शोल्डर पर ऊपर से कुछ गिरा है, मोटा मोटा सा कुछ कुछ जो मुझे फील हुआ। क्योंकि मैं तो आंख बंद करके सूर्य भगवान को नमस्कार कर रही थी और ऊपर से जैसा लगा जैसे कि कान से टच होता हुआ शोल्डर पे कुछ गिरा और शोल्डर से फिर एकदम से मुझे लगा क्या हैवी सा, मतलब बहुत हैवी था और ऐसे गिरा। तो मैंने कहा क्या है, मैंने सोचा कि शायद ऊपर से कोई प्लांट है जो मुझे टच हो रहा है कान के पास। तो वो शोल्डर के ऊपर आया, कान से टच होता है शोल्डर से। जैसे मैंने अचानक से पूजा करते करते शोल्डर को हटाया हाथ से तो देखा कि मेरी हालत खराब हो गई देखकर, क्योंकि मेरे ऊपर एक ब्लैक कलर की लिजर्ड गिरी थी और वो कान से टच होते शोल्डर पर, शोल्डर से हाथ पे होते हुए नीचे चली गई। और जब मैंने देखा और मैं बड़ी तेज हाथ झटका और फिर उसको हटाया
तो वो बहुत बड़ी बात थी कि वो एक लिजर्ड थी ब्लैक कलर की, जो वॉल पे चल के एकदम से भागी और बहुत मोटी थी, हैवी थी। तो मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कहा कोई बात नहीं, कोई तो वजह होगी जो गुरु महाराज ने ये मुझे किया है, तो मुझे नहीं पता इसका भी मतलब क्या हुआ। तो बस गुरु जी महाराज को याद किया, उनका शुक्राना किया, क्योंकि उन्होंने इतना सिखा दिया, शुरुआत कर दी थी सिखाने की, शुक्राना करना शुरू कर दे। तो उनका जो तरीका होता है ना, हमें नहीं पता होता हम पर कौन सा कष्ट है, लेकिन गुरु महाराज को पता होता है कि इसको मुझे यहाँ से कैसे निकालना है, और उन्होंने तो जो करना है करना है। और हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सीधा सीधा चलना है, उनका नाम लेना है और चिंता छोड़नी है, और अपने आप पर ध्यान देना है, अपने आप को बदलना है, अपने अंदर की जो अच्छाई होती है ना, कहते हैं अच्छी अच्छी आदतों को और निखारना है। और उससे भी बड़ी बात कि जो गुरुजी सिखाते हैं कि जीवन में अच्छा इंसान बनो, थोड़ा नीमा होके रहो, और ये वो जो भी धीरे धीरे गुरुजी महाराज सिखा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चलने में ही हमारी बहुत मेहनत होती है सच में। क्योंकि कभी कभी ना चाहते हुए भी गुस्सा भी आता है, और गुरुजी कहते हैं कि गुस्सा नहीं करना। गुस्से में हमेशा इंसान जो वाणी इस्तेमाल करता है, जो शब्द यूज करता है, वो शब्द अच्छे नहीं होते, वो दोबारा आपके वापस नहीं आ जाते, लेकिन वो शब्द जो होते हैं सामने वाले को बहुत नुकसान देते हैं, वो आप वापस नहीं ले सकते, इसलिए उससे भी बचो। तो वही बात है कि सत्संग हमें जीवन में मिल रहे हैं, समय के अकॉर्डिंग मिलेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो हमें गुरुजी वो ब्लेसिंग दे रहे हैं वो अभी इसी वक्त के लिए, पता नहीं किस समय के लिए। उनकी लीला हम कभी समझ ही नहीं सकते। उनकी जो दी हुई कहते हैं ना ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है, बहुत अमेजिंग है। और मुझे एक बहुत अच्छी बात ये लगी थी कि कितने साल पहले गुरुजी महाराज ने मुझे मेरी जर्नी के अकॉर्डिंग मेरी सारी प्रॉब्लम, मेरी लाइफ से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स वर्ड्स में अल्फाबेटिकली, इमेजिन कि जो हम गुरुजी को चरणों में तिलक करते हैं उसमें लिखे हुए आ जाते थे। तो ये मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ा मिरेकल है। और एक बहुत सारे वर्ड्स आ गए थे लेटर वाइज, और मैं पूछती थी कि इसका मतलब क्या होगा, और मेरा कैलकुलेशन चलती थी गुरुजी इसका मतलब क्या होगा, इसका शब्द क्या होगा। और मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो थी ब्लैक मैजिक। ये सच है, किसका किया, कैसे कराया, वो सब गुरु महाराज बाद में दिखाते रहते हैं, अब बता भी रहे हैं। लेकिन वो उन्होंने बहुत पहले ही चरणों में जो मुझे एक लेटर था ना, बी और .m ऐसे लिख कर मुझे वो वर्ड्स दे दिए थे। और मैं पता है क्या सोचती थी, मैं सोचती थी गुरुजी मेरी किसी बीमारी के बारे में बता रहे हैं कि तेरे को ना ये है। और सच में वो नहीं समझ आया, समझ में अब आ रहा है जब गुरुजी महाराज विजन दिखा देते हैं, सारी जर्नी का सारा निचोड़ लाकर खड़ा कर दिया कि क्या क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा। ले मैं तो तेनू पहले ही बता दिया था, कितने साल पहले ही बता दिया था, लेकिन हम इंसान है, उस समय में एक सिर्फ मतलब कहते हैं ना एक कनेक्शन बना ही था, और धीरे धीरे जुड़ रही थी, अपने भगवान की तरफ खिंच रही थी। और भगवान मुझे बहुत सारी बातें बताते थे, बताना शुरू कर दिया, उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया रियल लाइफ में। बस उन्होंने ये कहा है कि तू सत्य के साथ चलती जा, मैं तेरे साथ हूँ। मतलब सत्य के साथ, मतलब जो बात सच है उसको आप बोलो, उसमें परवाह मत करो, हुक्म गुरु महाराज का है। अब वो जैसे कुछ सत्संग याद दिला देते हैं तो वो हमें बोलना ही है, वो उनका हुक्म है। अगर मैं रुककर अपनी इफ बट करने लग जाऊं तो वो मेरे अंदर कमी हुई, गुरु महाराज के आशीर्वाद में कमी नहीं हुई। तो ये जो चीज़ें हैं, ये लाइफ को हमें सीखने में, समझने में और चलने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन उनका आशीर्वाद है, उनका साथ है, तो डरना नहीं है, शुक्राना बोलना है और आगे बढ़ना है। अपने आंखों पर से पटी हुई, जो ये कहते हैं ना, जो पट्टी बंधी होती है ना, जिसको हम सोचते हैं कि हर कोई, हम दुनिया में बाहर निकलते हैं हर कोई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हमारी आदत है, लेकिन आप अपने आप को एक लिमिट में रखो, बस शुक्राना बोलो। गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, वो भगवान है, वो हमारे साथ हर पल पल है, जब भी, क्योंकि हम उस एनर्जी को जब अपने साथ
फील करते हैं, जब कनेक्शन बना लेते हैं या हमारा उनसे कनेक्शन हो जाता है और उनकी मर्जी से ही होता है, उनकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता। कितनी भी कोशिश कर लो आप किसी को बोलने की कि आप बड़े मंदिर चले जाओ, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी, लेकिन जब तक उसका समय नहीं आएगा वो नहीं जाएगा। लेकिन हमें अपना काम करना है, हमें अपनी ड्यूटी करनी है। जो करना है, जो कराना है, वो गुरु महाराज की मर्जी है। अरदास हमारी उनके चरणों में रहती है हमेशा। हम अपने लिए भले ही ना मांगे, लेकिन अगर किसी और के लिए अरदास है तो वो भी गुरुजी महाराज, तो खैर गुरुजी महाराज को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं होती। वो कहते हैं तुम मेरे से मांगो ही मत ना, जब कुछ भी मत मांगो, तुम यहाँ बैठे हो तो तुम्हारी टेंशन तो मैं लेकर ही बैठा हूँ, मुझे तो करना ही तुम्हारा काम है। तो धीरे धीरे अकल आने लगती है, समझ में आने लगती है और अपने आप को सुधारने की कोशिश भी करने लगते हैं। लेकिन चलो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे से गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना हमारे प्यारे महाशिव, हमारे पूर्ण गुरु, जो इतने डिवाइन रूप में हमारे जीवन में दर्शन देते हुए हमारे पता नहीं कितने कर्मों को भस्म कर देते हैं। उनके एक बार का दर्शन हमारे कितने कर्मों को जीरो, शून्य कर देता है, वो जिससे हम बचने के लिए पता नहीं कितनी मेहनत करते। तो ये उनका आशीर्वाद बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा डिवाइन हो रहा है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना जो ये मौका दिया, जो ये जीवन धन्य हो गया आपके चरणों में आकर, आपकी शरण में आकर। बस ऐसे ही कृपा बरसाए रखना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।